जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित हम पढ़ने वाले हैं संसाधन के बारे में। आपने जो अपना टॉपिक है, एक प्राकृतिक संसाधन या फिर मानव संसाधन, है ना। ये संसाधन जो है इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की ये बुक है और इसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा अच्छे से दिया है संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानवीकरण संसाधन, ये पूरे के पूरे संसाधन बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो इस संसाधन को पूरे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में जिस प्रकार से सरल तरीके से समझाया जा सकता है। देखो कैसे समझाया गया है। सभी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी STUDY स्टडी ट्रिक TRICK, ठीक है। तो ये सर्च करना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, जहां पर बहुत सारी PDF और स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन हैं। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग करके आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों अन्य जो अपना संसाधन है उसके बारे में। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, है ना। तो याद रख लेना है संसाधनों के प्रकार। अब संसाधनों के प्रकार क्या हैं, है ना। तो यहां पर कहा गया कि इसलिए मैं भी संसाधन हूं। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, है ना। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं,
हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। विकास और उपयोग के आधार पर, एक तो वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन की पठार की काली मिट्टी, भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का विकास है, विकास का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। कहां पर? लद्दाख में, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज भी वास्तविक संसाधन है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल, गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पवन चक्की कैसा संसाधन है, तब आपका उत्तर होगा संभाव्य संसाधन है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव, जैव संसाधनों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें, खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे, जंतु जीव ये जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन पर लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत सारे भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। इनको याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, तब आपका उत्तर होगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तब आपका उत्तर होगा जल, मृदा, वन, ये सभी नवीकरणीय हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, याद रखना है। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहा, ये स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। याद रखना, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ये चीज सभी अब दोस्तों हम देखने वाले मानव निर्मित संसाधन। अभी हमने प्राकृतिक संसाधन देखे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन देखे, अब मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय का संसाधन नहीं था। जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग
पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं और यही संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा कि हाँ राजू, स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, मानव संसाधन देखो, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो, ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये सभी को याद रख लेना है। ठीक है ना। और भी देख लेते हैं। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन करने के उपाय खोजता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें याद रख लेना है। यहाँ पर देखो संसाधन संरक्षण, देखो यहाँ पर मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ये सपना देख रहा है। उसने अपनी माँ को अब सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो अम्मा ने कहा बहुत कुछ, है ना। आप अपने दोस्तों से बातें क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन सभी वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को और जो है मानव संसाधनों को समझाया गया है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा। ठीक है, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है ना। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें याद रखनी है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय जो है के बारे में होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत देखो। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल योग्य करने योग्य बनाना। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न भी दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर हमें बताना है। ठीक है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, सभी लोग बताएंगे। संसाधन संरक्षण क्या है ना। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, सतत पोषणीय विकास क्या है, निम्न में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, उपयोगिता, मूल्य या फिर मात्रा। आपको उत्तर बताना है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तब दोस्तों आप सभी को उत्तर बताना है इनके। ठीक है, और कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता ये भी आप बताएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है ये भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और तीसरा है जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं, तो ये 3 विकल्प है, इनका चयन करके आपको बताना है। अंतर स्पष्ट करना है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न में, इसके उत्तर सभी लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है,
और ये टॉपिक कैसा लगा आपको। संसाधन के बारे में हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा, मानव संसाधन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो इनके बारे में सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा संभाव्य वर्तमान है, कौन सा सर्वव्यापक है, स्थानिक है, नवीनीकरण है, अनवीनीकरणीय है, ठीक है। ये सारे के सारे संसाधन आप पवन चक्कियां देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। संसाधन का भंडार है, उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा, है ना। सभी को याद रख लेना है और कमेंट में उत्तर बताना है जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। NCERT की ये बुक है और इसमें संसाधन नामक का जो है टॉपिक का है, जिसमें हमने मानव संसाधन को पढ़ा और क्या पढ़ा, और अपन ने पढ़ दिया प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट में बताएंगे और इस संसाधन हमने पढ़ लिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, सभी लोग करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, अपने व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।